गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपसे जो गौशालाओं का जो मामला है, उनको प्रमोशन बाय टेम्पल्स एंड असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पर बात करूँ। यानी गौशालाओं का प्रबंधन मंदिरों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए और सरकारी सहायता जो दी जा रही है उसका भरपूर उपयोग किया जाना चाहिए। और गौशालाओं के मॉडर्नाइजेशन पर भी मैं ध्यान दूंगा, आधुनिकीकरण। यानी इस तरह की गौशालाओं की बढ़ोतरी न हो कि बहुत ही कमज़ोर पशु, आधे पेट भोजन खाने वाले पशु, उनको वहाँ इकट्ठा करके रखा जाए, ये भी उचित नहीं है। आज मैं पहले बताता हूँ कि हमारी गाय का महत्व, हालांकि हिंदू धर्म तो बहुत इस चीज़ को काफ़ी मानता है, शुरू से ही गाय को देवता का दर्जा दे रखा है। और हिंदू धर्म अकेली गाय नहीं, पेड़, पीपल है, तुलसी का पेड़ है, यानी जो गुणकारी हैं, जो मानव जाति के हितकारी हैं, उनके संरक्षण पर जोर देता है। अन्य जो धर्मावलंबी हैं वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं क्योंकि उनके धर्म में इस तरह का उल्लेख नहीं है। तो किसी ने कहा था कि हम सभी अनुयायी जो है दूसरे धर्मों की अच्छाइयों को समझें, इससे हम में खुद में सकारात्मकता आएगी। उनके पहलुओं को भी समझें, अगर कोई अच्छी बात है तो उनको आत्मसात भी कर लें, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं आज मेन रूप से गौशालाओं पर बात करूँगा, हिंदुत्व के लक्षणों पर बात करूँगा। कहते हैं हिंदू धर्म शांति स्थापना, दयालुता, परोपकारिता, सहिष्णुता, ढेर सारे गुणों को समाहित किए हुए हैं। और उसी कड़ी में गौशालाओं की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाता है। गौ संवर्धन पर जोर दिया जाता है और वर्तमान में कई राज्यों में गौ सेवा आयोग भी स्थापित किए जा चुके हैं। तो प्रमुख रूप से जन सामान्य के साथ साथ देखो, यहाँ कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस चीज़ से एडवांस है, यानी जो ज़्यादा समृद्ध है जिसके पास, उसको अपनी बड़ी भूमिका अदा करनी चाहिए। मेरा मतलब यही है कि जैसे पहले तो हमारे जो बड़े मंदिर हैं, मैं मंदिरों की बात करूँगा, जो मंदिर हैं उनका महत्व और उनके प्रति आस्था बढ़ेगी। इसके लिए हमारे बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं देश में, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में देखा जाए कि उनके पास बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति है। एक बार तो ये जो दक्षिण भारत के मंदिर के बारे में, आंध्र प्रदेश में जो मंदिर है, तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है, वहाँ आंध्र प्रदेश सरकार ने, जब चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री होते थे, 40,000 करोड़ के आसपास ट्रस्ट में अमाउंट, राशि तिरुपति बालाजी मंदिर के ट्रस्ट के पास थी। तो उन्होंने, राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव दिया था मंदिर कमेटी को कि हमें ऋण के रूप में राशि दी जाए। तो हमारे मंदिर बहुत बड़े धन के केंद्र हैं, धन का संग्रहण है वहाँ, इसमें कोई दौरा नहीं है, कोई विपिन या निर्धनता की स्थिति नहीं है। हमारे बड़े समृद्ध मंदिर हैं और मैं विशेष रूप से मंदिर कमेटी से आह्वान करता हूँ कि वो गौशालाओं की स्थापना, और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि उन गौशालाओं के साथ साथ उस गौ संवर्धन को प्रोडक्टिविटी बदले, उस उत्पादकता में बदले, उनकी साख बढ़ाएं बहुत बड़े स्तर पर। और साख कैसे बढ़ेगी कि एक बार पोषण, जो वहाँ गायें रखी जाती हैं, उनके पोषण पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि हमारी सरकारें भी सब्सिडाइज करती हैं, यानी अनुदान देती हैं जो पंजीकृत गौशालाएं, और वो मंदिर पंजीकरण करवा के ही गौशालाएं चलाएं, वो सक्षम है कि पंजीकरण के पश्चात उनको भूमि, गोचर भूमि भी दी जाती है। और 200 से जहाँ ज़्यादा गायें रखी जाती हैं, वहाँ सरकार द्वारा प्रति गाय प्रतिदिन अनुदान की व्यवस्था भी की गई है।
और बड़ा आस्था का मामला है ये। पर मैं इसको थोड़ा सा ये भी कहूँगा कि हमारे इसको आर्थिक रूप से बनाया जाए। नस्ल सुधार कार्यक्रम भी चलाए जा सकते हैं। अभी हरियाणा के भिवानी ज़िले में एक गौशाला जो निजी ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित है, परंतु वहाँ गौ सेवा आयोग द्वारा सरकार को लिखकर एक राजकीय पशु अस्पताल की स्थापना की गई है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ पशुधन बोर्ड हैं या कृषि विकास कार्यक्रम या मनरेगा हैं, हमारे ढेर सारी योजनाएं चल रही हैं। उन बातों कर रहा हूँ कि हम बार बार विदेशों उदाहरण दें, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम खुद इतने सक्षम हैं, इतने ज़्यादा प्रबंधक तैयार कर रहे हैं, इतने ज़्यादा शिक्षा का स्तर है, इतना ज़्यादा समाज का स्तर, इतना ज़्यादा धन का स्तर है। तो उस चीज़ को हमारे प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाने की ज़रूरत है, और सकारात्मक प्रबंधन, पॉजिटिव मैनेजमेंट। तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि जो प्रबंध के छात्र हैं या जो पशुपालन विश्वविद्यालय के छात्र जो भी हैं किसी प्रदेश के, वो गौशालाओं के प्रबंधन पर अपने शोध को बढ़ावा दें और इसको एक अभियान के रूप में चला जाए। गौशालाएँ आस्था के साथ साथ मिल्क फैक्ट्री यानी दूध और दूध से बनी उत्पादक वस्तुओं के भंडारण का केंद्र बने। लोग जो गौशालाओं को दूध के बड़े केंद्र के रूप में जाने, और एक पौष्टिक और पवित्र दूध के रूप में, और इस साफ सुथरे दूध के रूप में। यानी मैं ये आशा करता हूँ कि एक जो व्यक्ति वहाँ दूध लेने जाए, अगर बाहर उसको थैली में पैकिंग किया हुआ दूध अगर 60 रुपये लीटर मिल रहा है, 50 रुपये लीटर मिल रहा है, तो वो बड़ी उत्सुकता से जाए, वहाँ की स्वच्छता से प्रभावित होकर, वहाँ की पौष्टिकता से प्रभावित होकर, और ताज़ापन। तो एक ऐसे उत्पादन का केंद्र बने, दुग्ध उत्पादक जो भी हैं, इसके लिए एक अभियान चलाया जाए। और ये अभियान चलाएंगे मंदिर कमेटियाँ अच्छी बात है, अपने उपासना कार्यक्रम जारी रखें और एक अभियान के रूप में चलाएं। और आज में जो मंगलवार है, ये हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार बाबा बजरंगबली का वार है। तो इस दिन ये भी सभी को एक संदेश दूंगा कि वो बाबा बजरंगबली के उपासक जो हैं, वो अपने शाकाहारी वेजिटेरियन भोजन खाने पर, और चरित्रवान और नशा मुक्त समाज का संदेश जाता है इनकी उपासना से। तो ये तीनों बातें भी आज मैं साथ साथ आपके प्रसारित करूँगा चैनल के माध्यम से, कि लोग शाकाहारी बने और चरित्रवान बने और नशा मुक्त बने। नशा मुक्त समाज के निर्माण में उपासना जो है ये साधक है। और हिंदू धर्म की जो शिकागो सम्मेलन 1893 में जो कहा था कि स्वामी विवेकानंद जी ने, कि ढेर सारी जो अच्छाइयाँ हैं, वो कहते हैं कि गागर में सागर वाली कहावत है कि बहुत अच्छाई लिए हुए हैं हम, एक मुट्ठी भर जो दूसरे जो धार्मिक प्रतिष्ठान हैं, हम उनसे नफरत नहीं करते, क्योंकि हमने पहले का हम सही सुने, परंतु वो अपने धर्म की अच्छाई और अपने धर्म को परिष्कृत करने पर ज़्यादा ध्यान दें। सिर्फ ढेर सारी हमारी बातों को वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, और जो हिंदू धर्म की जो कंसेप्ट अवधारणा को जो लोग नहीं जानते हैं, उनको तरह तरह से भ्रमित करते हैं, प्रलोभन देते हैं। ये अच्छी सोच नहीं है। वो अपने धर्म और अपने धर्मावलंबियों को उनके आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित करें। उनके भी अपने सिद्धांत हैं और परिष्करण की ज़रूरत है, उनको खुद के धर्मों को, और हमारे भी यदि कहीं ज़रूरत है तो हम उसको परिष्कृत हम भी करेंगे। हम ये मतलब नहीं है कि हमारे धर्मावलंबी धर्म ग्रहण करने के लिए उनको उत्साहित करना, उनको प्रोत्साहित करना, उनको लालच देना, नहीं, हम किसी को नहीं करें। ये स्वेच्छा से अगर कोई इधर उधर होता है तो एक अलग बात है, परंतु मुख्य रूप से है कि सबसे पहले मैं हिंदू धर्म की जो प्रतिष्ठान है, मंदिर है, उपासना केंद्र है, हमारी आस्था के प्रतीक है, बड़े बड़े संस्थानों से आह्वान करता हूँ कि वो गौशालाओं को की स्थापना करें, मॉडर्नाइजेशन करें, यानी उनका आधुनिकरण करें, और उनको दुग्ध उत्पादक केंद्र के रूप में विकसित करें, और हर तरह से एक मजबूत केंद्र बनकर उभरे, ताकि पशुओं के रखरखाव के केंद्र के रूप में जाने जाएं। और बड़े बड़े विश्वविद्यालय के छात्रों से भी कहूँगा मैं, पशु जो चिकित्सा महाविद्यालय चल रहे हैं, कि वो सिर्फ एक खाना पूर्ति नहीं करें, वो उनको उनके सफल संचालन में अपनी भूमिका निभाएं। चैनल निश्चित रूप से आपके इस संबंध में विचार और कमेंट्स चाहता कि आप हिंदुज़म की कहीं अगर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, कहीं परिशोधन की ज़रूरत है, प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत है, निश्चित रूप से अपनी बात रखें। हम सब मिलकर अगर कहीं कमी आ रही हो
तो निश्चित रूप से सुनने की क्षमता होनी चाहिए और उसके सुधार किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति तर्क के साथ अगर सही बात कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी की बकवास होनी चाहिए, परंतु अगर कोई व्यक्ति तर्क के साथ सही बात कर रहा है तो हम उसे सुनना चाहिए और उसमें सुधार के लिए प्रेरित भी होना चाहिए। मैं जो मैथिली शरण गुप्त जी की बात बहुत याद आती है, वो उनकी कविता, उन्होंने रामचंद्र जी को आदर्श बनाकर और एक अपना पात्र बनाकर कविता का कहा था कि मैं स्वर्ग से नहीं आया हूँ, इसी धरा को स्वर्ग बनाने आया हूँ। तो हम सभी हिंदू धर्मावलंबी उसमें कहता हूँ कि सहिष्णुता, शांति में भाव और नशामुक्त भाव, चरित्रवानता, इस तरह की हमारी योगशालाओं में भी चीज़ सिखाई जाती थी। और कई बार वास्तव में जो योगी छात्र जो बाहर निकलते थे, आर्य समाज ने योग के प्रचार प्रसार में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, संस्कृत उनके, तो बड़े वो शोधित व्यक्तित्व के लोग होते थे। बोलने में और चलने में, बैठने में और आचरण में कई बार हम जब उनसे अपनी देहाती लहजे में बात करते थे तो बातें थोड़ी उनको अखरती थी कि सर आप, और सारी बातें मैं आपका सम्मान करता हूँ, परंतु आपकी भाषा जो है वो ग्रामीण परिवेश की थोड़ी सी यानी रूट एसिस्ट कहे, उनकी भाषा में उसे एसिस्ट कह सकता हूँ। तो उन्होंने निश्चित रूप से भाषा को भी एक धार दी, सौम्यता से बोलने की, और क्रोध को परित्याग कर। योग का सबसे बड़ा एक मैं ये भी कहना चाहूँगा कि योग ने, क्रोध करते मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, और योग ने क्रोध का परित्याग करवाया। आज मैं ये बात विशेष रूप से साझा करना चाहता हूँ योग के संबंध में भी, गौशालाओं के बाद में, कि हमारी ये जो योगशालाएँ हैं उन्होंने क्रोध का परित्याग करा। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। व्यक्ति आवेश में आकर ही को गलत कार्य करता है, शांत भाव से नहीं लगता कोई व्यक्ति गलत कार्य को अंजाम दे सकता है। तो आज योग को बढ़ावा दें। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है, और हमारे यहाँ प्राचीन समय से, आज से नहीं हजारों वर्षों से योग साधना पर जोर था। और मैं दूसरा गौशालाओं की स्थापना पर बात कही, मैं ये आह्वान करता हूँ सभी मंदिर कमेटियों से कि वो सरकारों से मिलें, चिकित्सा विश्वविद्यालयों से मिलें, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों से, और रोड पर जो गौ माताएँ हैं वो घूमती नज़र नहीं आनी चाहिए। ये सभी साझा प्रयास करें, पूरा राष्ट्र मिलकर, और सरकारें और समाज और मंदिर कमेटियाँ में मैं कहूँगा कि वो इस चीज़ के लिए काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लें। इससे उनके प्रति लोगों की आस्था भी बढ़ेगी। धन्यवाद।